गिरजाघर का कांच तोड़ा है तुमने। देखिए, शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये तोड़फोड़ मुझसे हाइड नहीं की थी। 13वीं सदी का था, 600 साल पुराना अनोखा कांच था। इसके लिए तुम्हें जहन्नुम नसीब होगा। शायद मुझे वहीं सुकून मिले। मुझे गलत मत समझो, तुम्हारा काम बहादुरी की एक मिसाल है, पर तुम्हारा काम करने का तरीका लोगों की नजर में आता है। तुम्हारी तस्वीरें हर जगह दिखती हैं, लोग तुम्हारे खून की प्यासे। आप समझते हैं मुझे अच्छा लगता है मेरी तस्वीरें हर जगह छपे? आप और आपका कानून कुछ करते क्यों नहीं इस बारे में? क्योंकि हमारे बारे में कोई नहीं जानता। तो मुझे भी कोई नहीं जानता। जब तुम हमें इस गिरजाघर की सीढ़ियों पर अधमरे मिले, तब हम उसी वक्त समझ गए कि ईश्वर ने इस नेक काम के लिए तुम्हें भेजा है। ईश्वर खुद अपना काम क्यों नहीं करता? बकवास मत करो भाई। तुम पहले ही अपने पापों की वजह से अपनी याददाश्त खो चुके हो। अगर याददाश्त वापस चाहते हो, तो ईश्वर ने जिस काम के लिए तुम्हें भेजा है उसे करो। हमारे बिना संसार अंधकार में सो जाएगा। सरकार और साम्राज्य तो आज आते हैं, कल चले जाते हैं, मगर हम इंसानों की हिफाजत सदियों से करते आए हैं। हम आखिरी हथियार है शैतानों से मुकाबला करने के लिए। शैतान जिसके बारे में इंसानों को पता नहीं कि वो आज भी मौजूद है। आपके लिए ये शैतान सिर्फ एक बुरी आत्मा है जिन्हें खत्म करना जरूरी है, लेकिन मैं अकेला हूं जो उन्हें मरते हुए देखता हूं, और वापस इंसान का रूप लेते हुए भी। देखो बेटे, तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान है विश्वास का। और अब हम चाहते हैं तुम यहाँ से पूर्व की ओर जाओ, रोमानिया की तरफ, ट्रांसिल्वेनिया तक। एक ऐसी मनुष्य जगह जहाँ भयानक आदमखोर जानवरों ने दहशत का माहौल बना रखा है, जहाँ सदियों से किसी ड्रैकुला की हुकूमत है। ड्रैकुला? वो सारे पिशाचों का अकेला राजा है। 400 साल पहले ट्रांसिल्वेनिया का योद्धा जिसका नाम वेलेरियस था, उसने ईश्वर से वादा किया था कि उसके परिवार को चैन नहीं आएगा जब तक कि वो ड्रैकुला को अपनी जमीन से खत्म नहीं कर देते। वो अब तक कामयाब नहीं हुए, और उनके परिवार के अब कुछ ही लोग बचे हैं। ये है बोरिस वेलेरियस, उसी खानदान का सरदार जो 12 महीने पहले अचानक गायब हो गया था। उसका बेटा वेल्केन, राजकुमारी एना, वेलेरियस खानदान की आखिरी निशानी। अगर वो मारी गई तो उसके परिवार की आने वाली 9 पीढ़ी को कभी भी जन्नत नसीब नहीं होगी। 400 साल से ज्यादा अरसे से इस परिवार ने हमारे हथियार घर की हिफाजत की, अपनी जान कुर्बान कर दी। हम उनकी इस कुर्बानी को जाया नहीं होने देंगे। तो इसलिए आप मुझे कुर्बान कर रहे हैं? ये मजबूरी है बेटे। वेलेरियस ने 400 साल पहले इस कागज को यहाँ छोड़ा था। उसका इरादा क्या था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन लगता है कुछ तो जरूर है, वरना इसे खामोखा नहीं छोड़ा गया होगा। लैटिन लिपि में इसमें लिखा है, ईश्वर के नाम से इस दरवाजे को खोलो। यहाँ पर एक मोहर भी है। ये तुम्हारी अंगूठी से मेल खाती है। मुझे लगता है तुम्हें उस मनहूस जगह पर इसका जवाब जरूर मिलेगा। उस राक्षस हाइट को साथ लाया, मार दिया? अच्छा, तुमने उसे मार दिया, इसीलिए वो हैवान तुम्हें देखकर चिढ़ जाते हैं। जब तुम्हें किसी को पकड़ने को कहा जाता है तो मतलब ये नहीं कि उसे मार दो। अरे नाराज हो गए तो चलो, मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे तुम्हारी नाराजगी दूर हो जाएगी। अरे तलवार तो कोई गधा भी बना सकता है। फादर चलो काल, जल्दी करो। ये लो, इसे रख लो। लहसुन की माला, पवित्र जल, चांदी का खंजर और पवित्र सूर्य। क्या मुझे ऐसे एक मिल सकता है? पिशाच इन तोपों से मरने वाले नहीं है मेरे दोस्त। हैवान, पिशाच, दरिंदे सब एक जैसे हैं। मारने के लिए सबको भुनना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, वो सब एक जैसे नहीं होते। पिशाच और हैवान अलग होते हैं। हैवान को तो मेरी दादी भी मार सकती है। तुम इस जगह से कभी बाहर नहीं निकले, तुम पिशाच के बारे में क्या जानते हो? मैंने पढ़ा है। ये एक नई चीज है। लिसरिन 48। क्या है कि यहाँ के लोग चलते हैं मेरी कामयाबी से। मेरा नया आविष्कार, गैस से चलने वाला तीर कमान किसी भी जगह तेज रफ्तार से एक के बाद एक तूफान ला सकता है। बस घोड़ा दबाओ और इसे पकड़े रखो।
जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ के पिशाचों के बारे में कुछ अफवाहें हैं, वहाँ ये तुम्हारे काम आएगी, क्योंकि इसे बनाने वाला बड़ा महान है। अपनी तारीफ किए जा रहे हो? क्यों ना करूँ अपनी तारीफ? यहाँ और कोई तो मेरी काबिलियत का दम भरता नहीं। ये भी तुम्हारी खोज है? अरे पिछले 12 सालों से काम कर रहा हूँ इस पर। ये काले ज्वालामुखी से मिली राख और गोबी रेगिस्तान के शुद्ध चूने का मिश्रण है। बिल्कुल अलग चीज है। किस काम आता है? वो नहीं जानता, पर ये जानता हूँ एक दिन काम आएगा। 12 साल और तुम ये नहीं जानते क्या करता है? मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि ये सूरज की चमक की तरह रोशनी पैदा कर सकता है। और उससे क्या होगा कार्ल? ओह, मुझे नहीं पता। तुम अपने दुश्मनों को अंधा कर सकते हो, हजारों जंगली जानवरों को जलाकर खाक कर सकते हो। कभी अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करो। नहीं कार्ल, मैं तुम्हारा दिमाग इस्तेमाल करूंगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। अरे क्यों जहन्नुम ले जा रहे हो तुम? दुआ मत दो। ख्याल रखो, तुम पादरी हो, तुम्हें बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। दरअसल अभी मैं पादरी बना नहीं, इसलिए बद्दुआ दे सकता हूँ। क्या समझे? मुझे जिंदा रखने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्या देना पड़े पादरी को? पर मुझे कौन जिंदा रखेगा? बहन सिंह, बहन सिंह।